गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि यहाँ पे 2.2 ख़त्म होने के बाद मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट किया था हमने। सो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के प्रॉपर्टीज़ देखना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो दैट व्हाट इज़ द मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन इज़ दैट नंबर ऑफ कॉलम्स इन मैट्रिक्स ए इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन मैट्रिक्स बी। सो इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन। ये मीन्स यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें यहाँ पे ये रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। सो चलो अभी यहाँ पे देखेंगे हम। सो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, चलो देखेंगे अभी यहाँ पे सम प्रॉपर्टीज आर हियर। ओके, चैप्टर इज मैट्रिसेस। ओके, सो मल्टीप्लिकेशन properties of matrix multiplication. Properties of matrix multiplication. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो यहाँ पे देखना है प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन को। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट कम्यूटेटिव। और ओके, सो लास्ट लेक्चर में देखा था कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मीन्स ए और बी मैट्रिसेस की ऑर्डर इनके सेम हुआ तो हम वहाँ पे एडिशन एज वेल एज सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और यहाँ पे ए प्लस बी जो कुछ आंसर आएगा वही बी प्लस ए आ जाएगा। सो यहाँ पे वैसा नहीं है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा चेंज है। सो व्हाट इज हियर फॉर मैट्रिसेस A and B, matrix multiplication is not commutative. Okay, commutative is not because condition is that AB not equal to BA, हम ऐसे लिख सकते हैं। नो ओके, मीन्स दैट ए और बी जो गिवन मैट्रिसेस है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर वन सेकेंड हम देखेंगे बी और ए। बी और ए का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद दोनों मैट्रिसेस इक्वल नहीं होंगे। ये इक्वल कब होते हैं, इन एडिशन में। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इट इज़ अ वे राइट वन। ओके, ए और बी गिवन मैट्रिक्स है, दोनों का एडिशन जो आएगा वही एडिशन यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हो सकता। इट इज़ नॉट अलाउड हियर। ओके, सो रूल इज दैट ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। ओके, सो नेक्स्ट वन इज दैट, नेक्स्ट है अपना एसोसिएटिव लॉ। ओके, सो हियर इट विल पॉसिबल इन एसोसिएटिव टर्म। ओके, फॉर थ्री matrices, okay, A, B and C. Okay, then matrix multiplication is associative. Okay, is associative means what? Here, look here, A C equal to, ऐसा कैलकुलेट करने के बाद इट विल बी आंसर देयर। ओके, यहाँ पे आंसर दोनों का इक्वल आ जाएगा। ओके, सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन करना है वंस अगेन। सो बाद में जो ए बी का मैट्रिक्स आ जाएगा उसके साथ सी का मल्टीप्लाई करने के बाद सेम वंस अगेन आर एच एस देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट बी सी, देन आफ्टर विथ ए, और उसके बाद दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ जाएगा। सो यहाँ पे so that moment we can say that it's same. okay, first of all हम प्रॉपर्टी लिख के लेते हैं, उसके बाद में देखेंगे कि आंसर्स आते हैं या नहीं आते। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो करेंगे। सो here डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी इज दैट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। ओके, फॉर थ्री matrices which one, A, B, C, matrix multiplication is distributive ओवर एडिशन। ऐसे हम यहाँ पे बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। मीन्स यहाँ पे दो लॉ है, राइट और लेफ्ट, राइट डिस्ट्रीब्यूशन और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो फर्स्ट वन इज दैट, ओके, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अभी यहाँ पे लेफ्ट में कौन सा है यहाँ पे, चलो देखते हैं यहाँ पे लेफ्ट क्यों बोलते हैं यहाँ पे, बिकॉज जो b प्लस सी है यहाँ पे देखो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन के साथ हम एडिशन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल a और सेकंड टर्म इज दैट b प्लस सी। सो यहाँ पे b प्लस सी एक टर्म है, a अनदर टर्म, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। सो इट्स दैट्स वाई डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर मल्टीप्लिकेशन हम एडिशन ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट वन इज दैट इक्वल टू ए बी, ए से बी को मल्टीप्लाई करना है, ए बी प्लस एज इट इज ए इंटू सी, ए सी। ओके, और नेक्स्ट है राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। नेक्स्ट वन इज दैट राइट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ऐसे हम इधर बोल सकते हैं इसको। सो व्हाट विल हियर वंस अगेन, जो ब्रैकेट है फर्स्ट ऑफ ऑल एडिशन फर्स्ट वन, आफ्टर दैट मल्टीप्लिकेशन, b इंटू ए बी ए plus c into a c a, it is a right distribution law. Okay, done. So अब यहाँ पे is the third one. Okay, next one fourth one is that in case, okay, एक गिवन मैट्रिक्स है 2x2 और 3x3, जो 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स जो है उसे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ इन केस मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, तो उसे उस टाइम आंसर प्रीवियस मैट्रिक्स गिवन मैट्रिक्स आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पे 2x2 गिवन मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स को हमने क्या करना है, यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है। सो उस समय मल्टीप्लाई करते समय क्या होगा, वहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो प्रीवियस मैट्रिक्स था वही मैट्रिक्स हमें मिल जाएगा। ओके, चलो देखो क्या है यहाँ पे, for a given square matrix, for a given square matrix A, okay, there exists a unit matrix, there exists unit matrix, okay, unit matrix I, okay, of the same order I means identity और यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं हम इसे, I of the same order as that of A, as that of A, okay, then so हम इसे ऐसे कह सकते हैं, so what will AI is equal to IA is equal to A. It means that in case a square matrix होगा, square matrix means 2x2 और 3x3 given A matrix होने के बाद हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, I matrix भी 3x3 और 2x2 लेंगे। यदि यहाँ पे 3x3 होगा तो I भी क्या होगा, 3x3 given matrix होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 I मैट्रिक्स। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें आंसर फाइनली A मैट्रिक्स ही मिलेगा, ये प्रॉपर्टी कहता है यहाँ पे। सो दिस प्रॉपर्टी हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। ओके, इट इज़ द फोर्थ वन। अब नेक्स्ट है फिफ्थ नंबर का प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ। चलो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ फॉलो करते हैं यहाँ पे। अभी प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या होगा, नल मैट्रिक्स, एवरीवन नो दैट, आप सबको नल मैट्रिक्स मालूम है। नल मैट्रिक्स मीन्स जीरो मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो मीन्स नल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो मीन्स नल मैट्रिक्स। अभी यहाँ पे ये जो कंडीशन था अपना कौन सा, दिस वन, AI इज इक्वल टू I इज इक्वल टू A, मीन्स गिवन मैट्रिक्स को जब हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें प्रीवियस मैट्रिक्स ही मिलेगा, A मैट्रिक्स। बट यहाँ पे इन केस गिवन मैट्रिक्स को यदि हम यहाँ पे नल मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। ओके, मीन्स चलो देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। सो हियर प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ, for any matrix matrix A, there exists a null matrix, there exists a null matrix, okay, such that, ओके अभी नल मैट्रिक्स हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओ से इंडिकेट करते हैं। कैपिटल ओ मीन्स व्हाट, नल मैट्रिक्स, कैपिटल ओ मीन्स व्हाट, नल मैट्रिक्स मीन्स 0 0 0 0। अभी यहाँ पे कौन सा, आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कौन सा मैट्रिक्स ले सकते हैं नल मैट्रिक्स में ऑर्डर का। सो व्हाट विल हियर, सो कंडीशन दैट फर्स्ट वन ओ इज इक्वल टू ओ,
इट इज नॉट अ जीरो, इट इज ओ, ओ मीन्स नल मैट्रिक्स, ए इज ए गिवन मैट्रिक्स, ऐसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अनदर वन ए ओ इज इक्वल टू ओ, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब कौन से ही मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करो आपका आंसर फाइनली जीरो ही आ जाएगा, ये आप इसका कहना है। ओके मीन्स चलो एग्जाम्पल देखते छोटा सा। इट इज़ अ गिवन मैट्रिक्स 2 3 4 5, इट इज़ अ 2/2 एंड ओ इज़ अ नल मैट्रिक्स इज अ 0 0 0 0। चलो अभी दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ए ओ। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द ए मैट्रिक्स 2 3 4 5 एंड देन नल मैट्रिक्स 0 0 0 0। ओके 2/2 2/2। अभी यहाँ पे मल्टीप्लाई करते समय फर्स्ट रूल इज दैट मल्टीप्लिकेशन का, फर्स्ट मैट्रिक्स इन नंबर ऑफ कॉलम्स, देर आर द 2 कॉलम्स, एंड सेकेंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, देर आर 2 numbers. If both numbers are equal to that moment it will possible फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके चलो अभी हम मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 × 0। ओके फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम चल रहा है यहाँ पे, 2 × 0 देन प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है 3 × 0। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 × 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है 3 × 0। अभी यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 × 0 प्लस 5 × 0। ओके सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 4 × 0 देन प्लस 5 × 0। अभी यहाँ पे फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, चलो देखते हैं। यहाँ पे 2 × 0 0 + 0 0 + 0 0 + 0 देन 0 + 0। अभी 2 × 0 0 प्लस 3 × 0 0, फाइनली व्हाट विल वी गेट 0 0 0। इसका मतलब फाइनली वी हैव अ नल मैट्रिक्स, वी हैव अ नल मैट्रिक्स। आपको फाइनली आंसर क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। ओके तो इस हिसाब से हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके सो एनी गिवन मैट्रिक्स, कौन सा ही आपका गिवन मैट्रिक्स हुआ तो उस मैट्रिक्स को हम यदि नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें फाइनली नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। ओके चलो इट इज जस्ट 5th नंबर प्रॉपर्टी, सो गोइंग टू टेक 6th नंबर प्रॉपर्टी, इट इज अ 5th वन। ओके 6th नंबर का प्रॉपर्टी देखेंगे। चलो सो व्हाट इज 6th नंबर प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो दैट वन। ओके सम डिफरेंस आर देयर। ओके सो चलो देखते हैं क्या प्रॉपर्टी है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन मैट्रिक्स, नॉन जीरो मैट्रिक्स, 6th नंबर प्रॉपर्टी, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिसेस, नॉन जीरो मैट्रिसेस can be zero matrix, can be zero matrix. It means that condition, what will the here condition? अभी यहाँ पे देखो AB is equal to 0 but A not equal to O. Actually it is not a 0, it is a O. O means null matrix and B not equal to O, ऐसा होना चाहिए। उस मोमेंट पे हम ऐसा कर सकते हैं। चलो अब देखो अभी क्या होगा यहाँ पे। इन केस वन एग्जाम्पल इज देयर, A is equal to 1 0 2 0 and then it is a B matrix is that 0 0 -1 1, just it is a given 2 matrices. So first of all यहाँ पे कैलकुलेट करो AB। चलो सो AB, सो उनका कहना है कि AB इक्वल टू नल मैट्रिक्स आएगा। सो देखो अभी क्या होता है। ओके अभी यहाँ पे क्या है, बट A नॉट इक्वल टू 0 मीन्स अभी देखो क्या प्रीवियस प्रॉपर्टी क्या था, एक 6 नंबर का प्रॉपर्टी है। प्रीवियस 5 नंबर का प्रॉपर्टी क्या था, 5 नंबर का प्रॉपर्टी इफ AO इज इक्वल टू 0 होगा, O होगा और OA इक्वल टू O होगा। मीन्स कौन से ही मैट्रिक्स को यदि आप नल मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर फाइनली नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। ओके फाइनली आपको नल मैट्रिक्स ही मिलेगा। ओके वैसा वहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि AB इक्वल टू नल मैट्रिक्स मीन्स कब पॉसिबल है, जब आप A नॉट इक्वल टू 0, A नॉट इक्वल टू 0 मीन्स जो A मैट्रिक्स आप लेने वाले हो वो पूरा 0 0 नहीं चाहिए। ओके इसका कंडीशन का मतलब वो होता है। ओके देन फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग A 1 0 2 0 देन B 0 0 -1 1। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। सो AB है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, चलो मल्टीप्लाई करो 1 × 0
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ऑपरेशन हो गया, अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, देन हियर 1 into 0 प्लस सेकेंड एलिमेंट 0 into 1 1, अभी यहाँ पे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो हियर 2 into 0 प्लस 0 into what -1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 into 0 प्लस 0 into 1। चलो अभी देखो आंसर आता है क्या, देखेंगे अभी यहाँ पे नल मैट्रिक्स आता है क्या। सो चलो फाइनली 1 into 0 0 प्लस 0 into -1 0, 2 into 0 0, 0 into -1 0, 1 into 0 0, 0 into 1 0, 2 into 0 0, then 0. Finally we have in 0 0 0 matrix, it means that null matrix, it means null matrix. So this condition is true, okay, कब AB is equal to 0, ओके चलो तो इसमें एक आप ऑब्जर्व करो, यहाँ पे इसमें एक कॉलम और एक रो यहाँ पे जीरो नल होना, 0 0 होना, तभी आप ए पॉसिबल है, तभी ये 6 नंबर का प्रॉपर्टी पॉसिबल है, नहीं तो नहीं। ओके सो 1 रो एंड 1 कॉलम तो एटलीस्ट 0 होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। ओके चलो अभी नेक्स्ट वन, लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिसेस। लास्ट प्रॉपर्टी देखना अभी यहाँ पे हमें क्या है, लास्ट प्रॉपर्टी 7 नंबर। अभी यहाँ पे ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए लिखना है, ए क्यूब मीन्स इसको हम ए स्क्वायर इंटू ए ऐसे ही लिख सकते हैं, नहीं तो ए इंटू ए लिख सकते हैं। जनरली बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे एग्जाम में सॉल्व करते समय क्वेश्चन, यदि यहाँ पे ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 2 3 4 1, इट इज़ ए मैट्रिक्स एंड जस्ट क्वेश्चन रहता है फाइंड ए स्क्वायर। व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड ए स्क्वायर। दिस मोमेंट पे हमें क्या करना है, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। जनरली बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर, अरे स्क्वायर है ना इसको, इसका मतलब स्क्वायर मीन्स ए पूरे मैट्रिक्स को स्क्वायर करना है, तो बच्चे क्या करते हैं, इसको भी स्क्वायर करते हैं और 4 1 इसको भी स्क्वायर करते हैं। इट इज़ अ रॉन्ग वे, इट इज़ अ रॉन्ग वे, ऐसा नहीं करना है। क्या करना है यहाँ पे, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, तो ए प्रॉपर्टी हमें फॉलो करना है यहाँ पे। सो राइट डाउन हियर ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। इसका मतलब जो गिवन मैट्रिक्स है हमें यहाँ पे 2 टाइम लेना है और इसको कैलकुलेट करना है, और इसको हम कैलकुलेट करना है। अभी कैलकुलेट करने के लिए आपको रूल्स तो मालूम है, ओके, नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स, नंबर ऑफ रोज इन सेकेंड मैट्रिक्स, 2 रोज 2 कॉलम्स, इट्स 2 = 2। सो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2, सो 2 × 2 प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे 3 × 4, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, अभी फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो व्हाट विल हियर 2 × 3 प्लस 3 × what 1, ओके, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो हियर 4 × 2 प्लस 1 × 4, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 4 × what 3 प्लस 1 × what 1, ऐसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके चलो तो फाइनली व्हाट विल आंसर, क्या होगा फाइनली आंसर यहाँ पे 2 2 4 4 3 12 2 3 6 3 1 3, देन 4 2 8 प्लस 4 3 12, sorry 4 2 8 1 4 4 4 3 12 plus 1 × 1 1, so what will the answer here, what will the answer, 4 12 16 9 8 12 is 30, ओके सो दैट इज द फाइनल आंसर। अभी ए स्क्वायर कैसा होगा, वो होगा, ओके बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे इसका ही स्क्वायर करते हैं, 2 का 4 3 का 9 4 का 16 1 का 1 करते हैं, लेकिन आंसर दैट इज द राइट वन। ओके सो आंसर क्या होगा यहाँ पे 16 12 फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम इज दैट 9 13, सेकेंड कॉलम इज दैट 9 13। ओके चलो अभी देखते हैं, अभी इस प्रकार ये 7 प्रॉपर्टीज है मल्टीप्लिकेशन के। अभी क्या देखना है हमें, एग्जाम्पल्स देखना है। ओके दिस प्रॉपर्टी इट इज़ वेरी इजी वन, सिर्फ यहाँ पे आप ध्यान में रखो कि जो कम्यूटेटिव लॉ है, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है AB नॉट इक्वल टू BA, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, और जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो इम्प्लीमेंट होता है वहाँ पे। सो व्हाट इज द एसोसिएटिव, AB फर्स्ट ब्रैकेट में, देन C इज इक्वल टू A सेकेंड ब्रैकेट में BC, ये दोनों इक्वल होता है। चलो फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे क्या है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज दैट
So A is equal to, it is a 1 matrix, sorry, it is a 1 minus 1 2 0 minus 1 3. Then B matrix is that minus 2 3 0 1 minus 1 2. Okay, then so क्या फाइंड आउट करना है? शो दैट द मैट्रिक्स AB इज नॉन सिंगुलर. शो दैट द मैट्रिक्स AB इज अ नॉन सिंगुलर. ओके, नॉन सिंगुलर है क्या नहीं, क्रॉस चेक करना है. अभी सिंगुलर नॉन सिंगुलर की कंडीशन आपको मालूम चाहिए. नॉन सिंगुलर की कंडीशन क्या है? डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू 0, not equal to 0. It is a non-singular. Okay, it is a non-singular condition. And what is the singular condition? Determinant equal to 0. It is singular condition. तो नॉन सिंगुलर कंडीशन फॉलो करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैट्रिक्स होगा उसको हम डिटरमिनेंट फॉर्मेट में लेना पड़ेगा. ओके, और कब इट पॉसिबल है? जब गिवन मैट्रिक्स 2x2 और 3x3 ऑर्डर में होना चाहिए, सेम ऑर्डर में, तभी इट विल पॉसिबल. स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ तो भी पॉसिबल है, उसको हम डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं. अभी यहाँ पे देखो A और B, ये 2x2 है क्या, यहाँ पे ये 2x3 है और ये 3x2 है. ओके, तो दोनों इक्वल है क्या? नहीं, सिंगुलर नॉन सिंगुलर चेक करने की नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा? AB कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट AB. सो बिफोर AB कैलकुलेशन आपको A मालूम होना चाहिए A एग्जिस्ट है या नहीं है. एग्जिस्ट मीन्स क्या? A इसका हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते. सो मल्टीप्लाई करने के लिए फर्स्ट रूल क्या है? जो फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं यहाँ पे? फर्स्ट मैट्रिक्स में 3 कॉलम्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ पे 3 कॉलम इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स में कितने रो है यहाँ पे? 1 2 3 रोज. सो दैट मोमेंट 3 इक्वल टू 3, यदि नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज होंगे तभी हाँ यहाँ पे पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन. चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं. यहाँ पे AB फर्स्ट रो, फर्स्ट 1 minus 1 2 0 minus 1 3, देन सो -2 1 3 -1 0 2. सो यहाँ पे चलो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करता हूँ. यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 into -2 -2 -1 into 3 -3 2 into 0 0. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 into 1 1. ओके, -2 +1 2 into 2 4. फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 into -2 0, -1 into 3 -3 3 into 0 0. सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 into 1 0, 1 into 1 1, 3 into 2 6. चलो फाइनली आंसर क्या आएगा यहाँ पे? -5 -3 6 and 7. इट इज़ योर गिवन मैट्रिक्स AB. अभी यहाँ पे AB मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2x2. सो इट विल पॉसिबल टू कन्वर्ट इन डिटरमिनेंट, बिकॉज डिटरमिनेंट जो रहता है हमें 2x2 और 3x3 का रहता है. चलो यहाँ पे कंसिडर करना है यहाँ पे. सो AB जो मैट्रिक्स था उसे हम क्या करते हैं? डिटरमिनेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं. जो AB मैट्रिक्स है उसे हम डिटरमिनेंट में डिनोट करते हैं. यहाँ पे वही एलिमेंट वही पोजीशन जस्ट 5 3 6 and 7 उसे हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखते हैं. सो यहाँ पे चलो कैलकुलेट करना है. सो डिटरमिनेंट का रूल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 into 7 -5 into 7, देन माइनस फ्रॉम द इक्वेशन फ्रॉम द फॉर्मूला 3 into 6 -3 into 6. सो व्हाट विल 37 -3 18 -35 -2 +18. सो फाइनल आंसर कितना आएगा? -17 आंसर आ जाएगा. कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर? -17. ओके, अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पे -17 आंसर आने के बाद सो ये डिटरमिनेंट AB का आंसर है. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AB नॉट इक्वल टू 0. यदि यहाँ पे नॉन ज़ीरो वैल्यू होगा मीन्स वैल्यू कौन सा ही चलेगा यहाँ पे, तो ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये क्या है? नॉन सिंगुलर. So matrix AB is a non-singular matrix.
ए बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हम यहाँ पे कह सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे वो गिवन मैट्रिसेस। ओके, चलो अभी आपको इतना याद रखो, जो 7th प्रॉपर्टीज है मैट्रिसेस के वो आपको लगने वाला है मल्टीप्लिकेशन के। ओके, सो 1 बाय 1 आपको ध्यान में रखो, रिपीट ये वीडियो देखो, और नेक्स्ट लेक्चर में जो हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप ध्यान से आप भी पैरेलली सॉल्व करते जाओ। ओके, सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू टू ऑल। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट बीट। टुडे फॉर इनफ। थैंक यू एवरीवन।